जनपद में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आज दिनांक 1 अप्रैल 2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री आदित्य लांघे द्वारा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए। इन निर्देशों में शहर की प्रमुख समस्याओं जैसे सड़क हादसों पर रोक, जाम की समस्या का समाधान, साइबर अपराधों पर नियंत्रण और महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। एसएसपी आदित्य लांघे ने स्पष्ट रूप से कहा कि जनपद में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान कर वहां अतिरिक्त सतर्कता बढ़ती जाए। शहर में लगातार बढ़ रही जाम की समस्या को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रमुख चौराहों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस बल की तैनाती बढ़ाने के साथ साथ यातायात को सुचारू रूप से संचालित करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा आमजन की समस्याओं के त्वरित और समयबद्ध निस्तारण पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी ने कहा कि जनता की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाए और उनका शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए, जिससे पुलिस के प्रति विश्वास और मजबूत हो। साइबर अपराधों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए उन्होंने साइबर सेल को और अधिक सक्रिय रहने के निर्देश दिए। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने पर भी बल दिया गया ताकि वे ऑनलाइन ठगी और धोखाधड़ी से बच सकें। महिला सुरक्षा को लेकर एसएसपी आदित्य लांघे ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि महिला संबंधी अपराधों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ तत्काल एवं कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एसएसपी आदित्य लांघे के इन निर्देशों के बाद पुलिस महकमे में सक्रियता बढ़ गई है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में जनपद में कानून व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी तथा आम जन को राहत मिलेगी। देखिए, आज सभी मैंने सीईओज के साथ में और एडिशनल एसपीज के साथ में एलआईयू के साथ में बैठक की थी सुबह, और इसके बाद में मैं मीडिया बंधुओं के साथ भी आज बैठक की है। बहुत सारे इश्यूज पे बात की गई है और जानकारी ली गई है। जनपद फिरोजाबाद में और बेहतर कानून व्यवस्था देने के लिए, अपराध नियंत्रण के लिए जो प्राथमिकताएं हैं, जिसमें जन सुनवाई, जिसमें समयबद्ध निस्तारण और गुणवत्ता के साथ जो मामले हैं लोगों के, उनको डील किया जाएगा। ये क्राइम कंट्रोल पे काम किया जाएगा, जिसमें अलग अलग जो घटनाएं जो पुरानी हैं और जो उसमें क्रिमिनल्स इन्वॉल्व रहे हैं, उनके खिलाफ गैंग पंजीकरण, गैंगस्टर के मुकदमे लगवाना, गुंडा करवा के जिला बदर करवाना और उनकी हिस्ट्री शीट्स खोल के निरंतर उन पे निगरानी करना, एक ये भी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही साथ ट्रैफिक रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज मीडिया बंधुओं ने भी उठाए हैं, और इसमें चाहे वो जैम से रिलेटेड है या फिर कुछ डग्गामारी वाहनों के संदर्भ में है, या फिर कुछ एक्सीडेंट्स को लेके है। हॉटस्पॉट्स ऑलरेडी काफ़ी जगह आइडेंटिफाइड है, उसमें और बेहतर क्या काम हो सकता है उस पर हम लोगों की ये भी एक प्राथमिकता रहेगी। साथ ही साथ साइबर क्राइम भी एक आज के टाइम पे बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें लियन परसेंटेज हम लोग कैसे इम्प्रूव करें ताकि लोगों का अधिक से अधिक पैसा होल्ड करके और उनका नुकसान ना हो। उस पर साइबर गैंग्स पे भी काम किया जाएगा और लियन अमाउंट की परसेंटेज और बेहतर करने के लिए काम किया जाएगा। महिला अपराध में जो लोग इन्वॉल्व हैं, महिला अपराध में जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम किया जाएगा। अगर जो हम लोग की एंटी रोमियो स्क्वाड्स हैं, उनको इफेक्टिव किया जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा जितने भी मैटर्स आते हैं, तो हमारे मिशन शक्ति केंद्र जितने भी थानों पे बने हैं, उनका रिस्पांस टाइम अच्छा रहे, उनका जो रिस्पांस है क्वालिटी वो भी अच्छी बेहतर रहे। और इसमें ये भी देखा जाएगा जो महिला अपराध में जिनके खिलाफ 2-2 मुकदमे हैं या 3-3 मुकदमे हैं, उनका गुंडा करा के उनको भी जिला बदर अवश्य किया जाएगा। और साथ ही साथ कुछ 107 बीएनएस और 111 बीएनएस की नई धाराएं हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेके, और कुछ कुर्की को लेके, उनको भी हम लोग कंप्लायंस करवाएंगे जो नई बीएनएस की धाराएं हैं। और अधिक से अधिक मामलों में गैंगस्टर के मुकदमे, गुंडा के मुकदमे और हिस्ट्री शीट्स खोली जाएंगी, ताकि निरंतर अपराधियों के नज़र रखी जाए। और यक्ष ऐप, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है, उसका अधिक से अधिक हम लोग यूज़ करेंगे और अपराधियों को चिन्हित करके कोर्ट में पैरवी करके उनको सजा भी दिलवाएंगे।